हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीर मंत्रा। अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो अभी जो हम लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनल स्केल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इसका क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता ही आता है। तो अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे, तो आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी हम एक प्रॉब्लम लेके आए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि डायगोनल स्केल में हम क्या डिस्कस करते हैं, आइदर कोई भी हम नंबरिकल कोई भी वैल्यू जिसका आइदर अप टू 3 यूनिट्स तक, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस को, क्लियर, और आफ्टर डेसिमल अप टू 2 यूनिट्स तक हम डिस्टेंस को इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। सबसे पहला टास्क मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि आपसे पूछा क्या है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 टाइम्स 0, जो भी आपके पास है, टू शो किलोमीटर्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर स्केल इसमें हमने बनानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इसका RF लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास एज इट इज़ इसमें गिवन है। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, लाइक RF इज इक्वल टू 1 4 6 टाइम्स 0 6 टाइम्स 0। अब इसके बाद आपको पता ही है कि हमें क्या करना होता है। इसके बाद हमें लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करना होता है। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू maximum distance to be measured by that scale, maximum distance to be measured। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 1/4 6 टाइम्स 0 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें हमें शो करना है। देखो ये आगे क्वेश्चन में लिखा लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500 किलोमीटर। अब हमारे पास है इसमें 500 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमें तो अगेन सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 500 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर्स इंटू, अब 1 मीटर में हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी 6 टाइम्स 0, इनको कैंसिल आउट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आई दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है कि हमें करना क्या है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास हमारा लेंथ ऑफ स्केल हमने फाइंड आउट कर लिया 12.5 सेंटीमीटर। तो अभी तक जो हम पहले भी क्वेश्चन में कर रहे थे, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आया उस डिस्टेंस को हमें यहाँ पे एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस शुड बी 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फर्दर हमारा काम क्या होता था, हमें इस लाइन को इक्वली डिवाइड करना होता है। जैसे अब हम यहाँ पे शो करना है 500 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्यूट एंगल ले लेंगे और उस एक्यूट एंगल को अपना 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अपनी मर्जी से कंपास को ओपन कर देंगे। अब मेरे पास तो सिंपल कंपास है। आप क्या करोगे, जब भी यूज़ करोगे इंजीनियरिंग जो अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसको परचेज़ करोगे, ठीक है, उस वाले कंपास को आपने हमेशा मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कंपास जितनी मेरे साइज़ की ओपन करने के बाद 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको लास्ट को लाइन के बिल्कुल एंड पॉइंट से मैच करवाना है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके पैरेलल में आपको सारी की सारी लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, आपके पास ड्राफ्टर होगा, यहाँ पे ड्राफ्टर इस स्केल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर आपको लॉक कर देना है। फिर
तो जहाँ भी आप लाइन लगाओगे वो सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल में आपकी लाइंस लग जाएंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल रफली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जब भी ड्रॉ करेंगे आप बिल्कुल एक्यूरेटली बाय यूजिंग ड्राफ्टर आप इसको डिवाइड करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अगेन वही प्रोसेस, अगेन कोई भी एक्यूट एंगल, एक और एक्यूट एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करने के बाद मतलब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट सेगमेंट को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन कर दिया और यहाँ से आप इसकी मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th पार्ट। अब अगेन वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ इसको मैच करवाना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद इसके पैरेलल में आपको लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमारे पास नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको रेफरेंस लेते हुए हमें इसको इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस टाइप से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो बहुत इजी है। यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है ये तो हमारा उतना ही क्वेश्चन है जितना हमने प्लेन स्केल में किया था, प्लेन स्केल में हमने इस क्वेश्चन को किया था। ओके, अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट चलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में हमने हाइट ऑफ स्केल जो ली थी वो हमने 10 mm तक लिया था, आप 15 mm भी ले सकते हो। ठीक है, तो सेम वे में इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट ऑफ स्केल जो होगी वो हम लेंगे 50 mm। ज़रूरी नहीं है आप 50 mm लो, आप 30 mm 35 mm कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 50 mm हाइट ऑफ स्केल इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद अब जैसे इस स्केल का नाम है डायगोनल स्केल। पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल में लाइंस को ड्रॉ करते थे। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन को टॉप में ज़ीरो के साथ मैच करवाएंगे इस टाइप से। डायगनली मतलब हमें क्या करना है, हमें डायगनली ज्वाइन करवाना है इसको, तभी इसका नाम डायगोनल स्केल पड़ा। ठीक है, तो सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर बनाने के बाद आपकी स्केल लॉक हो जाएगी, ड्राफ्टर आपका लॉक हो जाएगा और आपने क्या करना है, सारी की सारी लाइंस इसके पैरेलल में ऐसे ड्रॉ करनी है। तो आपकी हर एक लाइन जो होगी वो आपकी डायगोनल लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने इस टाइप से इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। और फर्दर हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये जो हमारे पास हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारी हाइट है इसको भी हमें फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वही प्रोसेस अगेन हमारे पास जो थी, कोई भी एक्यूट एंगल लेने के बाद, कुछ भी एक्यूट एंगल ले लो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन कर दो। ठीक है, अगेन यहाँ पे अपनी 10 मार्किंग्स आप यहाँ पे कहीं भी मार्क कर लो, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, वही प्रोसेस, लास्ट पॉइंट को लास्ट लाइन के साथ यहाँ पे मैच करवाओ। ठीक है, इसके पैरेलल में आपको सारी की सारी लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस।
ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वही प्रोसेस जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स को रेफरेंस लेते हुए। यहाँ तक आप चाहो तो एंड तक इन लाइंस को लेके जा सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से इन लाइंस को ड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो अब रही बात डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, जैसे अब हमने बनाई थी किलोमीटर स्केल, तो यहाँ पे हमारे पास 0 किलोमीटर था, दिस वॉज योर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस यहाँ पे शो करना है कि दिस इज किलोमीटर स्केल। ठीक है, अब ये सारी हमारे पास किलोमीटर स्केल है। तो यहाँ पे था 100 किलोमीटर का हर एक पार्ट, तो यहाँ तक हमारे पास होगी टोटल 500 किलोमीटर की ये स्केल। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रॉ स्केल लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500 किलोमीटर। तो ये स्केल हमारी कैपेबल है 500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को शो करने के लिए, मेज़र करने के लिए। ठीक है, फर्दर अब हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 100 किलोमीटर है, इसको हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, दिस विल बी योर 10 किलोमीटर का हर एक ब्लॉक जो हमारे पास आएगा, दिस विल बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन अप टू 100 किलोमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबरिंग आप इसको एज इट इज़ दे दो, लाइक दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। आप कुछ भी इसके ऊपर नंबरिंग दे सकते हो, या कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप नंबरिंग देनी तो दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपका 50 है, तो आप यहाँ पे 50 किलोमीटर शो कर सकते हो, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस विल बी 100 किलोमीटर। ठीक है, अब रही बात हाइट वाइज, तो हाइट वाइज हमारे पास अब क्या करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक को भी फर्दर हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हम एक ब्लॉक को डायगनली कैसे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सेम वे में वो चीज़ भी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ 1 जाकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा टाइट आपका पास काम हो रहा है, तो एक गैप छोड़ के भी आप लिख सकते हो, दिस इज़ 2, दिस विल बी 4, 6, 8 एंड 10। अगर आपके पास स्पेस है तो आप आराम से इसके बीच में भी नंबरिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, दिस विल बी 1। अब रही बात इस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है शो अ डिस्टेंस ऑफ 152 किलोमीटर्स, तो अब आपने क्या करना है 152, चलो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस, इस डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ 352, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस है 0, 100, 200 एंड 300। तो सबसे पहले मार्किंग मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक्सटेंशन लाइन आगे को यहाँ से मैं मार्क कर दूंगा कि यहाँ तक मेरा डिस्टेंस जो हो गया दिस विल बी 300 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अब मेरे को इसमें शो करना है 50 किलोमीटर। 50 के लिए मैं क्या करूँगा, दिस विल बी 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे मैं पेंसिल को मार्क करके रखूँगा। उसके बाद डिस्टेंस है 2 किलोमीटर मोर। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्केल की साइड को जाना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है 50 किलोमीटर, दिस विल बी 51 एंड दिस विल बी 52 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट करके एक छोटा सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो जब इस डिस्टेंस को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ऊपर को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि वो लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में से निकले, कि 2 किलोमीटर्स है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ से कुछ एक 0.2 के बीच में से यहाँ से निकलेगा। अब मेरी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न ये है कि मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है, मेरी लाइंस जो है हो सकता है वर्टिकल प्रॉपरली नहीं लग रही है, या हो सकता है जो मैंने ये लाइंस डिवीज़न किया है यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्लाइंड पे मेरे से बन गया हो। बट आप क्या करोगे, जब एग्ज़ाम में आपने ड्रॉ करना है या क्लास में जब भी आपने इसको ड्रॉ करना है तो आपके पास ड्राफ्टर होगा तो लाइंस आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लगेंगी। तो डिस्टेंस शो करने की बात आ गई, तो यहाँ पे 300 किलोमीटर प्लस 10, 20, 30, 40 एंड 50 किलोमीटर, दिस विल बी 51 किलोमीटर, दिस विल बी 52 किलोमीटर। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और सिमिलरली आपने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने एरो हेड्स आप मार्क कर सकते हो आराम से। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 352 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक और डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने को बोला है, एक्सटेंशन लाइन ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई थी तो मैं इनको रब कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने सेम स्केल के ऊपर एक और डिस्टेंस शो करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शो ये डिस्टेंस ऑफ 489 किलोमीटर्स। तो अब 400 दिस विल बी 0, 100, 200, 300, 400। तो मैं यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन आगे को ले लूँगा 400, कुछ इस टाइप से, दिस विल बी 480 किलोमीटर। 50 यहाँ तक है, 60, 70 एंड 80 किलोमीटर। उसके बाद हम मेरे को चाहिए 89, तो दिस विल बी 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 89। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दिस विल बी पॉइंट ऑफ 89 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगेन वही प्रोसेस, अपनी वर्टिकल लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है सीधा ऊपर को। ठीक है, और इन दोनों एक्सटेंशन लाइंस को आपको ज्वाइन करवाना है इस टाइप से। यहाँ पे एरो हेड्स बनाने हैं बोथ हैंड्स के ऊपर। ठीक है, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस शो करना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर एक स्केल के नीचे आपको RF लिखना है, तो लाइक यहाँ पे भी आप यहाँ पे RF लिखोगे, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4, 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये भी किलोमीटर स्केल है, इसमें हमने क्या था 10 किलोमीटर स्केल है हर एक ब्लॉक्स में, ये हमारे पास अगेन किलोमीटर स्केल है, सिंगल किलोमीटर हमारे पास इसमें डिस्टेंस हम इसमें शो करेंगे। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में आपके पास 2 डिस्टेंस होंगे, कईयों में 3 डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने होंगे, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बहुत ईजी है। लाइक 352 किलोमीटर में अगेन रिपीट कर देता हूँ, दिस विल बी 0, 100, 200 एंड 300 किलोमीटर। यहाँ तक हमारे पास आ गया। ये सेक्शन हमारे पास है हर एक ब्लॉक 10 किलोमीटर का, तो दिस विल बी 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ऊपर को जब चलेंगे वो सिंगल किलोमीटर है, तो दिस विल बी 51 एंड 52। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये एक्सटेंशन लाइन आपके पास है ही है, इन दोनों को मैच करवा लो। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 352 किलोमीटर। सेम वे में अगला डिस्टेंस हमें शो करना है 489 किलोमीटर, तो 100, 200, 300 एंड 400। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 400 किलोमीटर। अब हमें चाहिए 89 किलोमीटर, तो पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर। ओके, 80 किलोमीटर के बाद दिस विल बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 नहीं आएगा, दिस विल बी 80 किलोमीटर। दिस विल बी 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 89 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस था 489 किलोमीटर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले दोबारा बताया 0, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर। उसके बाद 80 हमें डिस्टेंस चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 किलोमीटर। अगेन 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 89 किलोमीटर। तो यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऊपर हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 हमारा टोटल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगेन 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 89 किलोमीटर। तो यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऊपर हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देंगे 489। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो कोई भी आपके मार्क्स एग्जाम में कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा।
ठीक है। और इस टॉपिक पे हम दो या तीन क्वेश्चंस और अभी सॉल्व करेंगे, या आपके पास भी कोई क्वेश्चन होगा जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, या आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।